हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों 1000 MCQ के प्लस क्वेश्चंस की ये जो टारगेट क्लास है उसमें से हमारे 146 क्वेश्चन हो गए हैं और नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों 147 नंबर का क्वेश्चन है, द फॉर्म्स ऑफ स्प्लाइंस आर। जो स्प्लाइंस होते हैं उसके फॉर्म्स किस प्रकार के होते हैं, यानी किस शेप के होते हैं। तो स्ट्रेट और इनवॉलाइड स्प्लाइंस होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? स्ट्रेट और इनवॉलाइड स्प्लाइंस इस प्रकार से बने रहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर का, द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम लिमिट साइज एंड इट्स करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ अ कंपोनेंट इज कॉल्ड। यानी कि बेसिक साइज से मैक्सिमम लिमिट साइज और बेसिक साइज के बीच के साइज़ को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अपर डेविएशन। यानी कि बेसिक साइज़ से ऊपर, यानी कि बेसिक साइज़ अगर 10 है तो +2 अगर हो रहा है, यानी कि 12 अगर साइज़ बन रहा है तो उसको हम अपर डेविएशन बोलेंगे। और 10 में से कम -2 अगर मान लें 8 बन रहा है तो हम उसको लोअर डेविएशन बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा पूछ रहा है मैक्सिमम लिमिट में बात हो रही है तो अपर डेविएशन बोला जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 149 नंबर का। यहाँ इन्होंने पूछा है द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज विच हेल्प्स टू ड्रा पैरेलल लाइंस अलॉन्ग ए डेटा मेज इज कॉल्ड। इसको हम बोलेंगे गाइड पेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें इन्होंने बोला है यूनिवर्सल सरफेस गेज का वो पार्ट का नाम बताना है जो हेल्प करता है पैरेलल लाइन ड्रा करने में। डेटा लाइन जिसे हम सरफेस या फिर रेफरेंस सरफेस भी बोलते हैं, उसके आकार में बनाने के लिए हम गाइड पेंस का यूज़ करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 150 नंबर का, फाइल्स आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर। जो फाइल्स होती है हम किसके अकॉर्डिंग उसको स्पेसिफाई करते हैं? लेंथ के अकॉर्डिंग, ग्रेड के अकॉर्डिंग, कट के अकॉर्डिंग और शेप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। जो फाइल्स होते हैं उसको क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले हम लेंथ देखते हैं, उसके बाद हम ग्रेड देखेंगे, नेक्स्ट होगा हमारा कट और लास्ट होगा हमारा शेप। तो चार हो गए हमारे। 4 टाइप से हम फाइल को डिफाइन करते हैं। फाइल जिसे हम हिंदी में रेती भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द 151 नंबर का, इफ़ द डायमेंशन ऑफ अ कंपोनेंट इज़ फिनिश विद इन द लिमिट ऑफ साइज देन इट विल बी। ये किस प्रकार का साइज़ होगा? अगर लिमिट के अंदर ही किसी साइज़ को बनाया गया वो होगा हमारा एक्सेप्टेबल साइज़। क्या होगा? एक्सेप्टेबल साइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 नंबर का, लिक्विड कार्बोराइजिंग इज डन ऑन हीटेड साल्ट बाथ, नेम द साल्ट बाथ। जो लिक्विड कार्बोराइजिंग होती है, जैसे कि लिक्विड से ही आपको पता चल रहा है, ये तरल में किया जाता है जो कार्बोराइजिंग, उसमें जो सॉल्ट यूज़ करते हैं हीट करने के लिए उसका क्या नाम होता है? तो वो 3 तरह के सॉल्ट होते हैं, एक सोडियम कार्बोनेट, एक बेरिलियम क्लोराइड और तीसरा होता है सोडियम साइनाइड। तो 3 प्रकार के होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम साइनाइड। तो साइनाइड अब एक तरह का बहुत भयंकर जहर होता है, इससे जान भी जा सकती है, तो इसलिए इसको सेफली यूज़ किया जाता है। बाकी तो हमारे इतने ख़तरनाक नहीं होते हैं, सेहत के लिए, हेल्थ के लिए इतने ख़तरनाक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुटेबल मशीन टूल फॉर हाई स्पीड स्टील पेंटिंग ऑफ वर्क ऑन मटेरियल लाइक सीमेंटेड कार्बाइड। तो जो मशीन टूल होता है हाई स्पीड स्टील का, पार्टिंग ऑफ, अगर किसी जॉब को 2 हिस्से में बांटना हो बराबर बराबर, तो मटेरियल उसमें होता है सीमेंटेड कार्बाइड। तो वो किसके लिए किसके द्वारा यूज़ करते हैं? कटिंग ऑफ मशीन के द्वारा। सुटेबल मशीन टूल फॉर हाई स्पीड स्टील पार्टिंग ऑफ वर्क ऑन अ मटेरियल लाइक सीमेंटेड कार्बाइड। जो सीमेंटेड कार्बाइड मटेरियल होता है उसे पार्टिंग ऑफ यानी कि काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कटिंग ऑफ मशीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 नंबर का, ये सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने बोला है रीज़न फॉर एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट किस प्रकार से हो सकते हैं? तो एक्सीडेंट जो होता है हमारे कई प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहला है अनअवेयरनेस ऑफ डेंजर, यानी कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं आपको उसके खतरे के बारे में नहीं पता होना भी एक्सीडेंट का कारण है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ टूल्स, यानी कि टूल्स की नॉलेज ना होना, जिस टूल को यूज़ करना है उसकी जगह हम अदर टूल्स यूज़ करें। जैसे हम मान लीजिए जहाँ पे हमको कटिंग करनी है हेक्सा से, वहाँ आप ड्रिल से कटिंग करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से आपको एक्सीडेंट हो सकता है। और निग्लिजेंस यानी कि इग्नोरेंस भी इसको बोलते हैं, यानी कि आप वहाँ सेफ्टी प्रिकॉशंस को ना लेके उसको इग्नोर कर दें। जैसा कि आप मान लीजिए आप कहीं जॉब पे आप मान लीजिए कहीं जा रहे हो, वहाँ आपने हेलमेट का प्रयोग नहीं किया और हो सकता है ओवरहेड वहाँ पे प्रॉब्लम हो, ऊपर से कोई मटेरियल गिरने वाला हो, जैसे स्टील प्लांट में होता है
कि सिविल का वर्क चलता रहता है, तो सिविल के वर्क के दौरान पिलर वगैरह ऊपर से लगाए जाते हैं, वो चीज़ वहाँ पे आप हेलमेट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए वहाँ पे अगर कोई सिविल वर्क द्वारा ऊपर से कोई सामान गिरता है, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको चोट लग सकती है। तो ये हमारे 3 कारण होते हैं एक्सीडेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।